हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के विषय में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपको बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी हर किसी में हेल्प करेगा। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं और हमारे जीवन में इनका क्या योगदान है, ये सब कुछ जानेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन में मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और राज्य इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है। पहले क्या थी? इनकी संख्या 7 थी। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको कानून की श्रेणी में डाल दिया गया। अब भी इनके अधिकारों की संख्या 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो ये समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में कि भेदभाव की मनाही, किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमाघर, होटल, पार्क आदि में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या है? अवसरों की समानता, कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरी में जो नियुक्ति की जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है? इसमें जो ये छुआछूत की समाप्ति है इस पर बल दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि बिना किसी राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी सरकारी सेवा अथवा लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं ले सकता। अभी आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। 19 में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को उस भाषण की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने फिरने, रोजगार करने की स्वतंत्रता होगी। देश के किसी भी भाग में रहने, बसने, कोई भी रोजगार अपनाने, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है अपराधी संरक्षण प्रावधान दिया गया है कि एक व्यक्ति को इसके अंतर्गत एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा। और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है कि व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में प्रवेश करना अनिवार्य है। अभी आगे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी की समाप्ति पर बल दिया गया है और अनुच्छेद 24 में जो ये बाल मजदूरी है 14 वर्ष तक के से कम वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखानों में काम करने की मनाही होगी। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28। 25 में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कि धर्म पर कोई किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कहा गया है कि धर्म की शिक्षा प्रदान मतलब किसी भी संस्थान में धर्म की कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। अभी आगे आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो ये अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि को बचाए रखने के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो ये अल्पसंख्यक हैं इनको अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को यदि कोई ठेस पहुंचाता है तो इसके विरुद्ध वह सर्वोच्च न्यायालय में जाने का पूर्ण रूप से अधिकार होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी
उसके द्वारा जो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने का विचार प्रकट किया था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मूल संविधान मैंने आपको बताया था कि 7 थे और 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा के कानून के अधिकारों में डाल दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने मूल अधिकारों को संविधान की चेतना कहा है। लोस्की ने हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को कितनी मान्यता दे रखी है। जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या है 5 प्रकार के एक प्रलेख भी जारी किए हैं। वो प्रलेख क्या है? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, एक है प्रमादेश लेख, एक है निषेध लेख, एक उत्प्रेक्षण और एक है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या है गाइज? इसके अंतर्गत है कि न्यायालय यह मांग कर सकता है कि जो भी बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको न्यायालय में पेश किया जाए। एक है प्रमादेश। प्रमादेश में वो आदेश देता है कि नागरिकों को वो सब प्राप्त न इसके अंतर्गत वो आदेश देता है कि जब किसी नागरिक को वो सब प्राप्त न हो जिसका वह पात्र हो, तो उस समय यह प्रमादेश जो लेख है वो जारी कर सकता है। एक है निषेध लेख। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके जो अधिकार, ऐसा कोई कार्य हो रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो रोक लगा सकता है उस पर। इसके अंतर्गत कार्य को रोका जा सकता है। एक है उत्प्रेक्षण याचिका। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को लगे कि उसकी सुनवाई निम्न कोर्ट में नहीं हो रही है, तो वह हाई कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट में क्या है, जो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसे मुकदमे को अपने पास बुलवा सकते हैं और उसके ऊपर निर्णय कर सकते हैं। एक है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या है गाइज? अधिकार, इसके अंतर्गत क्या है गाइज? जब कोई व्यक्ति ऐसा पद प्राप्त कर ले जिसे वह योग्य न हो, तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि किस अधिकार के अंतर्गत उसको यह पद प्रदान किया गया है। अभी आगे आते हैं संविधानों, ये जो मौलिक अधिकार हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हैं न्याय संगत हैं। मौलिक अधिकारों को उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा कटौती की जा सकती है। मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आंदोलन की भावना के अनुकूल हैं। मौलिक अधिकार विस्तृत एवं व्यापक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम कहा जा सकता है गाइज, जो ये मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बिना नागरिकों के लिए संविधान का कोई महत्व नहीं है। मौलिक अधिकार न केवल प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, अपितु राज्य के तानाशाही एवं स्वरूप पर भी अंकुश लगाते हैं। मौलिक अधिकारों का अभी बताया कि इसके बिना तो किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। होप सो गाइज आपको ये पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।